परेशानियां होने के बावजूद भी आप चुनाव कैसे जीत गए? लोगों ने वोट कर दिया। तो कैसे आप इसको देखते हैं? हमने दिन में भी चर्चा की थी, बहुत सारी समस्याएं हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल देखी हमने, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और फायर कर्मी भी स्ट्राइक पर हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी रजिस्ट्रियों को लेकर सवाल उठता है। सिस्टम में कई सारी ऐसी खामियां सामने आती हैं। तमाम सवाल विपक्ष उठाता है, कांग्रेस भी उठाती है, इनेलो भी उठाती है, सारी पार्टियां इसको लेकर बात करती हैं। लेकिन उसके बाद भी ये परिणाम जो सामने आते हैं, इसको कैसे आप देखते हैं भाटिया साहब? ऐसा शमशेर जी, मेरा ये मानना है, मैं आरंभ से कह रहा था, जी। इस समय पूरे हरियाणा के शहरों में समस्याओं का अंबार है, जी। गंदगी का अंबार है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैंने पहले भी कहा था, और भारतीय जनता पार्टी जीती है। पहली बात तो इस समय जो 50% के लगभग, एक तरफ बंगाल में 93-94% मतदान होता है, दूसरी तरफ हमारे शहरों में पढ़े लिखे जहां लोग रहते हैं वहां 50% मतदान लोग करते हैं। ये भी 50% तब हुआ है जो छोटे शहर हैं, जो गांव से बड़े कस्बों के रूप में ले रहे हैं, वहां पे मतदान अधिक हुआ है। बाकी सभी बड़े शहरों में मतदान बहुत कम हुआ है। 50% मतदान के बावजूद, क्योंकि लोग उदासीन हैं, लोग परेशान हैं, कांग्रेस ने पहले से अधिक जो है इस चुनाव को सही ढंग से लड़ा है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का वो मुकाबला करने में सफल नहीं हुए। उसका कारण है, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को, छोटे से चुनाव को बड़े रूप में लड़ा है। मुख्यमंत्री स्वयं अनेक स्थानों पर गए हैं और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अधिकांश स्थानों पर केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बाद जनता से संवाद नहीं किया उन्होंने। अधिकांश लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने अवश्य नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया है। उकलाना, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता श्रीनिवास गोयल की पुत्रवधु चुनाव हारी है, वहां मुख्यमंत्री गए हैं, वहां संजय भाटिया गए हैं, वहां बड़ोली जी गए हैं। उनको लग भी रहा था कि यह चुनाव हम हार रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने गंभीरता से चुनाव लड़ा वहां पे। वो चुनाव, वहां भारतीय जनता पार्टी केवल एक उकलाना में चुनाव हारी है। अधिकांश इस स्थानों पर चुनाव के भारतीय हार का जनता, क्या कारण आप देखते हैं? क्योंकि हारना उकलाना में, और वो भी सरकार के रहते हुए, समस्याओं को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं, इस उकलाना की हार का क्या कारण देखते हैं आप? नहीं, उकलाना में एक तरफ से इस ढंग से ध्रुवीकरण हुआ, जो वहां पे मेयर का चुनाव जीती है, उनके परिवार के, उनके शायद ससुर हैं, वो वहां पार्षद रहे हैं और उनको ऐसा माना जाता है कि वो आम आदमी गरीब के साथ वो चलते आए हैं। और दूसरी तरफ जो उम्मीदवार थी, भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार थे, वो उम्मीदवार के बारे में ये कहा जाता है कि उनके परिवार के लोग 11 वर्षों तक सत्ता में होने के बावजूद आम लोगों की बात पूरे ढंग से नहीं उठाते थे। वहां पे ये कारण भी रहा है, और वहां पे इनेलो और कांग्रेस ने, दोनों ने, वो उम्मीदवार किसी भी पार्टी की नहीं थी, लेकिन इनेलो और कांग्रेस ने उस आजाद उम्मीदवार को बाद में समर्थन दिया है। और वो ऐसा लग भी रहा था कि वहां पे कुछ ग्रामीण पृष्ठभूमि उसमें उकलाना में अधिक है। इस कारण वो चुनाव वहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। इसके अतिरिक्त जितने भी स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी जीती है, मैं पहले भी कह रहा था, ये जो चुनाव, स्थानीय चुनाव होते हैं, इसमें आम तौर पे लोगों की सहानुभूति या लोगों की मजबूरी कह लें, डेमोक्रेसी में भी एक तरह से मजबूरी होती है कि हमने छोटे छोटे काम करवाना है तो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जिताए, भारतीय जनता पार्टी का मेयर जिताए। ये भी रहा है, इसलिए मतदान के प्रति लोग उदासीन रहे हैं। समस्याएं, मैं आपको पहले भी कह रहा था, अब भी मैं मानता हूं, मैं इस समय जब आपकी डिबेट शुरू हुई है, सिरसा के बाजार से आया हूं, आंधी चल रही थी और सारे बाजारों में कचरा ऐसे घूम रहा था
जिस ढंग से हम किसी कचरे के डिब्बे में रह रहे हैं, जी। क्योंकि सड़कों पर 12 दिन से सफाई नहीं हुई है, कचरा पड़ा है। और ये एक शहर की बात नहीं है, इतना कचरा होने के बावजूद, नेगेटिविटी होने के बावजूद, प्रॉपर्टी आईडी की नेगेटिविटी है, नगर पालिकाओं, नगर परिषद, नगर निगमों में जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। जी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसको बधाई। लेकिन ये जो जीत है एक सरकार की जीत है। मैं इसको ये नहीं मानता कि निष्पक्षता से अगर ये चुनाव पे मैं धांधली का आरोप मैं नहीं लगा रहा, जैसे कांग्रेस पंचकुला में लगा रही है, कोई विपक्ष लगाए। लेकिन ये सरकार के दबाव का चुनाव था, इसलिए इसमें सरकार जीती है। और विपक्ष चाह रहा है समस्याएं ज्यों की त्यों है। भारतीय जनता पार्टी जश्न की बजाय धरातल पे ये देखे कि केवल 50% लोग क्यों मतदान करने के लिए आगे आए। इसका भी कारण है, लोगों में उदासीनता थी। लोग कहते इतना तो भारतीय जनता पार्टी ने में है, इसलिए भी लोग मतदान नहीं करने आए। कांग्रेस पार्टी पहले से संगठित दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार पहले घोषित किए, कुछ लोगों की ड्यूटियां लगाई, एमएलए की ड्यूटियां लगाई, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के स्तर तक चुनाव को नहीं ले जा पाई। इसलिए भी कांग्रेस छोटे कुछ पार्षदों के चुनाव भी नहीं जीत पाई। बहुत 10 से 15% ही कांग्रेस को सफलता मिली है। 90% के लगभग भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को जीती है। और उसका मैं ये कारण मानता हूँ, सरकार का होना मुख्य कारण है, और इसमें कोई विशेष कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने समस्याएं जो की तो है, आपने कहा भाटिया साहब समस्याओं के अंबार लगे पड़े हैं, और अब तो 10-12 दिन से लगातार स्ट्राइक सफाई कर्मी भी कर रहे थे, और भी कई सारी चुनौतियां हैं। तहसीलों में भी कई तरह के ऐसे खामियां सामने आती हैं। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर सवाल उठ रहा है, सुखबीर तंवर की तरफ से आरोप लगाए गए, रजत पंडिट्टा जी ने आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये सरकार के होने का ही फायदा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और मेयर चुनकर आए हैं, वरना इस चुनाव में बीजेपी के लिए आसान काम नहीं होता। प्रदर्शनी